हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। जो भी बच्चे वोकैबुलरी के साथ साथ अपना कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए ये सेशंस एब्सोल्युटली बेनिफिशियल है। और सेशंस के एंड में 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके वोकैब बेस्ड, इन्फरेंस बेस्ड एंड आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी है, टोन बेस्ड क्वेश्चंस भी है, थीम बेस्ड क्वेश्चंस भी है। आप इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ आज का एडिटोरियल जो है वो बेस्ड है जो एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं और रिक्रूटमेंट्स होते हैं उनमें जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, है ना, जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उस पर संदर्भ है। नाउ देश को और अपने परिवार को, अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं सिर्फ होनहार बच्चे। और होनहार बच्चों को हुनर दिखाने का जो मौका होता है, अपनी मेहनत और अपनी तपस्या को दिखाने का जो मौका होता है, वो होते हैं एग्ज़ामिनेशंस। और हाल ही में हमने देखा, हालांकि ये हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन अभी जो मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल्स, नीट एग्ज़ाम आपने देखा है ना, नीट एग्ज़ाम, महाराष्ट्र में टेट एग्ज़ाम्स, जब एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाते हैं या एग्ज़ाम्स में स्कैम होता है, होनहार बच्चों को अपना हुनर दिखा के आगे आने का मौका ही नहीं मिलता, तब देश का युवा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। खैर, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो पब्लिक एग्जामिनेशंस और रिक्रूटमेंट स्कैम्स पर ही है। चलिए देखते हैं हम इस आर्टिकल से क्या क्या वोकैबुलरी सीख सकते हैं और इस आर्टिकल में क्या कहा गया है इस पर। नाउ, रॉट का मतलब क्या होता है? रॉट का मतलब होता है सड़ना, है ना, सड़न, या फिर रॉट कोई चीज़ अगर सड़ रही है ना, तो मतलब कोई सब्जी है, कुछ भी खाने की चीज़ें हैं, तब तो उसका सड़ना हुआ, राइट। लेकिन हम इसको करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरल जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम करप्शन या भ्रष्टाचार के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। डीके, डिटीरियोरेशन, डीके या फिर डिटीरियोरेशन, जहाँ पे चीज़ें दिन पर दिन और ख़राब होती हैं। एंटोनिम क्या है? इंटेग्रिटी या फिर प्योरिटी। द एडिटोरियल डिस्कसेस द रॉट इन पब्लिक एग्जामिनेशंस। जो एडिटोरियल है आज का वो डिस्कस कर रहा है कि कैसे जो पब्लिक एग्जामिनेशंस में उसमें रॉट कैसे हो रहा है, यानी कि करप्शन, भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, ठीक है। नाउ, सबवर्जन, व्हाट डू वी मीन बाय सबवर्जन? सबवर्जन, अच्छा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा इट्स अ नाउन, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ये वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, लेकिन हालांकि यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। डिस्कसेस द रॉट, अ एंड द के पहले जो आता है वो नाउन होता है ना, के पहले नहीं, मतलब द, अ एंड द के बाद जो आता है वो नाउन होता है। जिन वर्ड्स के पहले आता है वो वर्ड्स नाउन्स होते हैं, बट यहाँ पे ये एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है। वैसे तो ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज़ हो सकता है बच्चों, ठीक है। चलिए, नाउ सबवर्जन का मतलब क्या होता है? सेबोटाज, सेबोटाज और अंडरमाइनिंग। सबवर्जन, सेबोटाज, अंडरमाइनिंग, इसका मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज़ सबवर्ट कर रहे हो, मतलब व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हो, धीरे धीरे कमज़ोर करना, नष्ट करना, ख़राब करना। सेबोटाज का भी मतलब होता है ख़राब करना। तो अगर आप किसी चीज़ को धीरे धीरे कम कर रहे हो, कमज़ोर कर रहे हो, तो आप उसको ख़राब ही कर रहे हो। एंटोनिम है प्रोटेक्शन या फिर सपोर्ट, या तो आप उसको सपोर्ट दे रहे हो या फिर आप उसको ख़राब होने से बचा रहे हो, आप उसको सुरक्षित रख रहे हो, प्रोटेक्शन दे रहे हो। पेपर लीक्स लीड टू द सबवर्जन ऑफ मेरिट। होनहार बच्चों को क्या लगता है, अगर बार बार पेपर लीक होता रहेगा, साल भर बच्चे मेहनत करते हैं और साल भर मेहनत करने के बाद पेपर लीक हो रहा है, तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा निराशा होती है ना। उनको क्या लगता है कि यार होनहार होकर क्या फ़ायदा है, मेहनत करके क्या फ़ायदा है, साल तो बर्बाद होना ही है। साल बर्बाद हो, उसके बाद अगले साल पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, है ना। तो जो पेपर लीक्स होते हैं ये मनोबल भी तोड़ते हैं और मेरिट यानी कि हुनर को भी कमज़ोर करते हैं। ये पेपर लीक्स लीड टू द सबवर्जन ऑफ मेरिट। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ रिकर होना, मतलब दोबारा से घटित होना, बार बार घटित होना। हैपनिंग रिपीटेडली, बार बार होने वाला। रिपीटेड और फ्रीक्वेंट, एंटोनिम क्या होगा? रेयर और ओकेजनल। और रेकरिंग पैटर्न ऑफ लीक्स हैज़ एमर्ज्ड। अब हाल ही में एक रेकरिंग पैटर्न है, मतलब बार बार घटित होने वाला पैटर्न है कि पेपर लीक ऐसे ऐसे होता ही है, हो ही जाता है ऐसे पेपर लीक, है ना। तो एक पैटर्न बन गया और एक ऐसा पैटर्न जो बार बार घटित हो रहा है, ठीक है ना। द साइबर अटैक वॉज एन अटेम्प्ट एट द डैश ऑफ कंट्रीज सिक्योरिटी सिस्टम, है ना।
द साइबर अटैक वॉज एन अटेम्प्ट एट द डैश। तो साइबर अटैक जो है वो क्या था, एक कोशिश थी, एक अटेम्प्ट थी कंट्री के सिक्योरिटी सिस्टम को डैश करने की। सबवर्जन यानी कि धीरे धीरे कमज़ोर करना, रॉट मतलब सडन, एंड रेकरिंग मतलब दोबारा घटित होना। आंसर क्या हो सकता है बताओ? एट द, अच्छा रॉट का मतलब होता है या तो सड़ना या तो भ्रष्टाचार। तो साइबर अटैक भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कमज़ोर करने से ज़रूर समझ आ रहा है। हमने बात की है कंट्री के सिक्योरिटी सिस्टम की, है ना। तो जब हम कंट्री की सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो साइबर अटैक्स से कंट्री की एक सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती है। तो हमारा आंसर होगा सबवर्जन। नाउ मालफीसेंस। नाउ मालफीसेंस का मतलब क्या होता है? रॉन्ग डूइंग बाय अ पब्लिक ऑफिशियल। कोई किसी पोस्ट पर है और उस पद का वो दुरुपयोग कर रहा है ना, पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं malfeasance। malfeasance इज मिसकंडक्ट एंड करप्शन। एंटोनिम क्या होगा? इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी। एंटोनिम क्या होगा? इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी। malfeasance damages पब्लिक ट्रस्ट। malfeasance से क्या होता है? पब्लिक ट्रस्ट डैमेज होता है, ठीक है ना। venality का मतलब क्या होता है? करप्शन, डिसऑनेस्टी। अगेन venality, willingness to accept bribes, रिश्वतखोरी बेसिकली, ठीक है। venality इज रिश्वतखोरी, करप्शन है, डिसऑनेस्टी है ये। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा ऑनेस्टी या फिर इंटेग्रिटी। द एडिटोरियल कंडेम्स, कंडेम्ड करना मतलब क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। ऑफिशियल venality को कंडेम कर रहा है ये एडिटोरियल, यानी कि ऑफिशियल करप्शन को, ऑफिशियल रिश्वतखोरी को क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है। क्रोनीज कौन होते हैं? क्रोनीज होते हैं क्लोज एसोसिएट्स गिवन अनफेयर बेनिफिट्स, ठीक है। जो भी करीबी सहयोगी हैं, जो क्लोज एसोसिएट्स हैं और उनको अनफेयर बेनिफिट दिया जाए तो उसे हम कहते हैं क्रोनीज, ठीक है। जो क्लोज एसोसिएट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रोनीज। एसोसिएट्स या फिर लॉयलिस्ट सॉरी, ठीक है। एंटोनिम क्या है? राइवल्स या फिर ओपोनेंट्स। ऑफिशियल्स ऑफन फेवर देयर क्रोनीज। ऑफिशियल्स अक्सर फेवर करते हैं किसको? जो उनके नज़दीक में जो उनके क्लोज एसोसिएट्स होते हैं उनका वो फेवर करते हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं वो, है ना, या उनके फ़ायदे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए काम करते हैं। सो दोज पीपल, द क्लोज एसोसिएट्स हु आर बेनिफिटेड आर कॉल्ड क्रोनीज। The leader was accused of giving important positions only to his close, अपने नज़दीकी। तो हम close, यहाँ पे आंसर क्लियर है, cronies कह सकते हैं। impinge upon, impinge is a verb, इसके साथ में फिक्स्ड preposition आता है upon। impinge upon का मतलब होता है प्रभाव करना, ये हम प्रीवियस एडिटोरियल्स में भी कर चुके हैं, है ना। to affect negatively, प्रभाव डालना, वो भी नेगेटिव प्रभाव डालना, प्रतिकूल प्रभाव डालना। अफेक्ट करना, एनक्रोच ऑन। एंटोनिम है या तो नेगेटिव प्रभाव किसी चीज़ पे पड़ रहा है तो उसको नुकसान पहुंचेगा, है ना, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? कि उसको बचाओ, प्रिजर्व करो या फिर प्रोटेक्ट करो। सच स्कैम्स इम्पिंज अपॉन पब्लिक कॉन्फिडेंस, जनता का विश्वास, जनता का भरोसा भी कमज़ोर हो जाता है ना, अगर ऐसे स्कैम्स बार बार होते रहते हैं तो। सच स्कैम्स इम्पिंज अपॉन पब्लिक कॉन्फिडेंस। नाउ मलेज का मतलब क्या होता है? दिस इज़ अ नाउन। मलेज का मतलब होता है गंभीर समस्या, कोई बहुत ही प्रॉब्लम ऐसी हो जो बहुत ही ज़्यादा जड़ पकड़ चुकी हो, डीप रूटेड कोई गंभीर समस्या हो, उसे हम कहते हैं मलेज, ठीक है। प्रॉब्लम और डिसऑर्डर आम शब्दों में अगर आप देखेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो जड़ पकड़ चुकी है, जो बहुत गंभीर हो चुकी है, तब हम उसे मलेज कह सकते हैं, ठीक है। वेलनेस एंड इम्प्रूवमेंट इसके एंटोनिम्स होंगे। द मलेज अपीयर्स वाइड स्प्रेड, कह रहे हैं कि ये जो गंभीर समस्या है वो काफ़ी वाइड स्प्रेड लग रहा है ना, अपीयर्स वाइड स्प्रेड। रेक इन का मतलब क्या होता है? रेक का भी मतलब, दिस इज़ अ वर्ब, ठीक है, ये दोनों एक फ्रेजल वर्ब बन गए हैं। रेक इन का मतलब होता है खूब पैसा कमाना। अमास मतलब इकट्ठा करना, अर्न करना, ठीक है। अमास मीन्स इकट्ठा करना, अर्न करना। लूज और स्पेंड इसके एंटोनिम्स हैं। फ्रॉडस्टर्स रेक इन ह्यूज प्रॉफिट्स, फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो काफ़ी प्रॉफिट कमाते हैं। रेक इन ह्यूज प्रॉफिट्स। कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस कैन डैश योर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट,
कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस जो हैं वो क्या कर सकते हैं, कैन डैश योर एबिलिटी, वो आपकी कॉन्सेंट्रेट करने की, फोकस करने की एबिलिटी को लगातार अगर कांस्टेंट इंटरप्शंस होते रहे तो वो क्या होंगे, नेगेटिव प्रभाव डालेंगे, है ना। ये डीप रूटेड तो नहीं होंगे, काफ़ी सारा पैसा कमाने की तो बात यहाँ पे है नहीं, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। आप फ़ोन लेके बैठे हो, फ़ोन साइड में है, ठीक है, साइलेंट मोड पे नहीं, और आप मॉक लगा रहे हो और बार बार फ़ोन बजे जा रहा है, कभी किसी का मैसेज आ रहा है टू टू, कभी किसी का कॉल आ रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है, कांस्टेंट इंटरप्शन हो रहा है, उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, नेगेटिवली अफेक्ट होगा, है ना। सो इम्पिंज अपॉन, कांस्टेंट इंटरप्शंस कैन इम्पिंज अपॉन योर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। नाउ एरली का मतलब क्या होता है, अजीब तरीके से, स्ट्रेंजली और ऑडली, अजीब ढंग से, इन अ स्ट्रेंज वे। एंटोनिम क्या है, नॉर्मली, एरली, द सेम पैटर्न, ये अजीब तरीके से है और डरावने भी तरीके से, अक्सर अजीब और डरावने तरीके से, तो हम उसे कहते हैं एरली, ठीक है। एरली, द सेम पैटर्न रिपीटेड। नाउ द नेक्स्ट, आप इसको देखेंगे, ये अजीब भी है और डरावना सा भी अजीब है, बिल्कुल अजीब और डरावना सा भी अजीब। पर्टिनेंट, अच्छा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एरी विल बी द एडजेक्टिव एंड एल वाई लग गया है तो ये एडवर्ब बन गया है, ठीक है। पर्टिनेंट ENT एंडिंग वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है। पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट, प्रासंगिक, मतलब कॉन्टेक्स्ट में जो कोई चीज़ हो, कॉन्टेक्स्ट में होना मतलब संदर्भ में होना, प्रासंगिक होना, रेलेवेंट होना, अप्रोप्रिएट होना। एंटोनिम क्या होगा, इररेलेवेंट और अनरिलेटेड। द एडिटोरियल रेजेस पर्टिनेंट क्वेश्चंस, एडिटोरियल जो है वो कुछ सवाल उठा रहा है और रिलेटेड सवाल उठा रहा है। प्रिसाइड ओवर, प्रिसाइड करना मतलब कहीं अध्यक्ष या नेतृत्वता देना, नेतृत्व करना, बी इन चार्ज ऑफ, प्रिसाइड करना हम कहते हैं ना, प्रेसिडेंट है ना, तो प्रिसाइड करना मतलब कहीं नेतृत्व अपना देना, है ना। सो ओवरसी, जब आप नेतृत्व दे रहे हैं, लीडरशिप कहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, आप उसको ओवरसी कर रहे हैं, आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, राइट। सो एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम है निग्लेक्ट या फिर अबैंडन, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मिनिस्टर्स हु प्रिसाइड ओवर फेल्ड सिस्टम्स, ऐसे मिनिस्टर्स जो फेल्ड सिस्टम्स का नेतृत्व कर रहे हैं, मिनिस्टर्स हु प्रिसाइड ओवर फेल्ड सिस्टम्स मस्ट बी अकाउंटेबल, वो जवाबदेही होने चाहिए। अगर ऐसे मिनिस्टर हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं फेल्ड सिस्टम्स का, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, दे शुड बी अकाउंटेबल, ठीक है। नाउ द वाइस चांसलर विल डैश, विल के बाद में वर्ब का V1 फॉर्म आएगा, है ना। सो वाइस चांसलर विल डैश, अब यहाँ पे ये तो एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। जब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होगा तो कई बार आप मीनिंग नहीं भी समझेंगे तो भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर समझ रहे हैं तो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। द वाइस चांसलर विल प्रिसाइड ओवर द यूनिवर्सिटीज एनुअल कॉन्वोकेशन सेरेमनी, राइट स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पर हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो भी वोकैबुलरी है, पैसेज है, उसके क्वेश्चंस हैं, ये सभी कुछ एक प्रॉपर PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और ये PDF आपको कहाँ अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं और इसे स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ द व्हाट्सएप चैनल, आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। जस्ट इन केस हमें कोई भी कम्युनिकेशन पास ऑन करना है तो हम अपने सभी चैनल्स पर सर्कुलेट कर देते हैं, ठीक है। सरीन पाठशाला हमारा एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है, 1 लाख प्लस इस पर डाउनलोड्स हो चुके हैं हमारे। और ये इस एप्लीकेशन पर आपको बच्चों मिलेगा क्या, कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन योर सिलेक्शन। तो आपको 200 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट मिलेगा जिसमें आपका ग्रामर बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपके एग्जामिनेशंस में जो भी कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं वो सभी कुछ इन डेप्थ कवर किए गए हैं, ठीक है। सो ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशंस विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, everything has been covered in detail in this batch. And the Spoken English Express batch is for all the students who want to build their communication skills and confidence. Now we are talking about fixing the rot. जो सड़न है, जो करप्शन है, उसको फिक्स करना है, यानी कि ठीक करना है। On the subversion of, subversion मतलब कमज़ोर करना। तो ये जो
पब्लिक एग्जामिनेशंस है और जो रिक्रूटमेंट है, इनको धीरे धीरे जो खोखला कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, है ना, उसकी बात हम करने वाले हैं। देयर सीम्स अ रेकरिंग पैटर्न, कह रहे हैं कि एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। देयर सीम्स अ रेकरिंग पैटर्न इन द एग्जामिनेशन पेपर लीक्स अक्रॉस स्टेट्स। अगर आप पूरे पूरे हर एक राज्य की बात कर लीजिए, अक्रॉस स्टेट्स एक रेकरिंग पैटर्न है। Corruption in public life is often linked to malfeasance, the venality of government officials in high places taking bribes and misusing their positions to enrich themselves for or their cronies. देखो, अब हम बात क्या कर रहे हैं कि करप्शन जो है पब्लिक लाइफ में, ये अक्सर लिंक किया जाता है, इज ऑफन लिंक्ड टू malfeasance. malfeasance का मतलब क्या होता है? अगेन, जो भी करप्शन किया जा रहा है, venality by government officials, है ना, करप्शन किया जा रहा है of government officials in high places. अक्सर जो हाई प्लेसेस में, हाई रैंक्स पे, हाई पोजीशंस पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ब्राइब्स ले रहे हैं और अपने पोजीशन को मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूजिंग देयर पोजीशन टू एनरिच. एनरिच करना मतलब अमीर बनाना. क्यों वो मिसयूज कर रहे हैं? वो अमीर बनाना चाहते हैं खुद को और अपने साथियों को. enrich themselves and their cronies and or their cronies, मतलब उनके जो close associates हैं. but a more corrosive variant, corrosive मतलब और खोखला करने वाला, है ना, a more corrosive variant that impinges upon public life, जो public life पर बुरा प्रभाव डालता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, impinge upon करता है, includes, वो क्या इंक्लूड करता है? द सिस्टमैटिक सबवर्जन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन. अब जो आम लाइफ में, डेली लाइफ में आपने देखा करप्शन तो चलते ही रहता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खोखला करने वाला ये करप्शन है, जहाँ पर पब्लिक एग्जामिनेशंस को और रिक्रूटमेंट को सबवर्ट किया जा रहा है, यानी कि कमज़ोर किया जा रहा है. This is because public examinations and teacher recruitment are pathways to creating skilled individuals. अगर कोई पब्लिक एग्जामिनेशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? मेरिट बेस्ड लोगों को, जो होनहार बच्चे हैं, उनको छांटने के लिए, उनको आगे बढ़ने का और स्किल्ड होने का या अपना हुनर दिखाने का मौका दिखाने के लिए, है ना. टीचर रिक्रूटमेंट्स हो रहा है, ये सब रास्ते हैं, आर पाथवेज टू क्रिएटिंग स्किल्ड इंडिविजुअल्स. ये सब रास्ते हैं स्किल्ड इंडिविजुअल्स बनाने के. इन अ रैपिडली मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से मॉडर्नाइज हो रही है, आधुनिकरण जो हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत तेज़ी से हो रहा है, वेयर जॉब्स इंक्रीजिंगली डिपेंड ऑन स्किल्स एंड ट्रेनिंग. और इस मॉडर्नाइज होती हुई इकोनॉमी में जो जॉब्स हैं वो किस पर निर्भर है? वो डिपेंड करते हैं स्किल पे, वो डिपेंड करते हैं ट्रेनिंग पे. करप्शन इन दीज प्रोसेसेस, लेकिन इन प्रोसेसेस में जहाँ पे स्किल्ड इंडिविजुअल्स क्रिएट हो रहे हैं, यहीं पर अगर करप्शन होगा तो होगा क्या? होनहार लोग पीछे रह जाएंगे, जिनके पास पैसा है लेकिन हुनर नहीं है. अगर हुनर होता तो वो हुनर के बेसिस पे आगे आते हैं, है ना. हुनर नहीं है, वो लोग आगे आ रहे हैं. ठीक है. करप्शन इन दीज प्रोसेसेस विच शुड आइडली बी डन ऑन मेरिट. ये जो प्रोसेस है ये होना कैसे चाहिए? हुनर पर, यानी कि मेरिट पर. लेकिन ये हो किस पे रहा है? करप्शन पर. विच शुड आइडली बी डन ऑन मेरिट will erode India's ability to fully realize its demographic dividend. अब डिविडेंड मतलब फ़ायदा, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब पॉपुलेशन का फ़ायदा. अब कहा जाता है कि इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है इस वक्त. इसका मतलब क्या? कि हमारे पास हमारा पूरा पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे इंडिया में, तो इन रेशियो जो है, बच्चों का रेशियो कम है, बुज़ुर्गों का भी रेशियो कम है, लेकिन यंग लोगों का रेशियो हमारे देश में ज़्यादा है. तो अभी इस वक्त भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन यंग लोगों का ये जो ज़्यादा प्रोपोर्शन है नंबर, ये जो ज़्यादा नंबर है रिलेटिवली, इसका फ़ायदा, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें कब मिलेगा? जब ये यंग लोग पढ़े लिखे होंगे, स्किल्ड होंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तब अपने आप को, अपने परिवार को और देश को आगे ले जा पाएंगे. लेकिन जब इनके पास कोई काम नहीं होगा, है ना, ये फ्रस्ट्रेट रहेंगे तो, और इससे फिर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है. क्राइम बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाती है ना. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि अगर करप्शन इन दीज प्रोसेसेस, अगर यहाँ पे करप्शन हुआ
और वो भी ऐसे जगह पे विच शुड आइडियली बी डन ऑन मेरिट, जहाँ पर हुनर पर काम होना चाहिए। अगर यहाँ पे करप्शन हुआ तो इससे भारत की जो एबिलिटी है, भारत की जो क्षमता है कि वो अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा पूरा फ़ायदा उठा पाए, ये नहीं होगा। ठीक है, बी इट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैविंग टू रिकंडक्ट द नीट for medical undergraduate aspirants or the postponement of Maharashtra TET just before its scheduled date। 28 जून को होना था और उसके शेड्यूल्ड डेट के जस्ट पहले महाराष्ट्र टेट एग्ज़ाम जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है ना, नीट को दोबारा से कंडक्ट करना पड़ा, राइट। द मलेज सीम्स, मलेज का मतलब क्या होता है, जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है। द मलेज सीम्स डिप्रेसिंगली फेमिलियर, कह रहे हैं कि ये जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही निराशाजनक रूप से बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है ना, डिप्रेसिंगली फेमिलियर लग रहा है, वही चीज़ बार बार हो रही है ना, इसीलिए कह रहे हैं कि फेमिलियर लग रहा है। और एक नेगेटिव चीज़ है, इसीलिए कह रहे हैं कि निराशाजनक रूप से बार बार हो रहा है ना। इट इज़ ड्रिवन बाय अ कॉटेज इंडस्ट्री दैट लीक्स पेपर, कह रहे हैं कि ये किससे ड्रिवन है, एक कॉटेज इंडस्ट्री से। क्या है ये कॉटेज इंडस्ट्री, ये पेपर को जो है लीक करता है ना, दैट लीक्स पेपर थ्रू इनसाइडर नेटवर्क्स एंड टारगेट्स। इनका इनसाइडर नेटवर्क होता है और इनके टारगेट्स होते हैं, एंड टारगेट्स द वास्ट कोचिंग इकोसिस्टम टू रेक इन मनी फ्रॉम दोज सीकिंग शॉर्टकट्स टू पास। ठीक है, तो ये किसको टारगेट करते हैं, वास्ट कोचिंग इकोसिस्टम जो है वो उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से वो पैसा उठाने की कोशिश करते हैं। टू रेक इन मनी मतलब पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और एक वास्ट इनसाइडर नेटवर्क है जिनके पास एक्सेस है कि हाँ हम क्वेश्चंस बाहर निकाल देंगे, ठीक है, आप बस पैसे दे दो। और फ्रॉम दोज सीकिंग शॉर्टकट्स टू पास, वो लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं या जिनको पता है कि हमारे अंदर इतनी हुनर या क्षमता नहीं है कि हम पास हो पाएंगे, तो उनको चाहिए शॉर्टकट, उनके पास है पैसा, पैसे देने वाले भी तैयार है और पैसे लेने वाले भी तैयार बैठे हैं। और बीच में पिस कौन रहा है, वो बच्चा जो मेहनत कर रहा है, वो बच्चा जिसमें हुनर है कुछ कर दिखाने की, है ना। तो इन द महाराष्ट्र केस, अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, इन द महाराष्ट्र केस द अलेज्ड किंगपिन, अब इसका जो किंगपिन यानी जो मेन पर्सन है वो कौन है, अ पटना रेसिडेंट सस्पेक्टेड ऑफ लिंक्स टू एन ओडिशा पेपर लीक स्कैम इन 2024। एक पटना का रेसिडेंट जिस पर जो सस्पेक्ट किया जाता है, जिस पर संदेह है कि ओडिशा का एक पेपर लीक स्कैम उसने किया था 2024 में, एंड इवन टू द नीट स्कैम, और वो शायद नीट स्कैम में भी सस्पेक्टेड है। रिपोर्टेडली रैन टीम्स फ्रॉम बिहार एंड हरियाणा, वो क्या करता था कि बिहार और हरियाणा से टीम रन करता था। दैट सॉट टू सेल पेपर्स टू कोचिंग क्लासेस, ये किसको पेपर सेल करते थे, कोचिंग क्लासेस को। एरली अ सिमिलर टेम्पलेट सर्फेसेस इन स्कैम आफ्टर स्कैम, कह रहे हैं कि एरली मतलब अजीब और डरावने तरीके से, है ना, एक सिमिलर टेम्पलेट जो है वो सरफेस हो रहा है, सिमिलर पैटर्न सामने आ रहा है, बाहर आ रहा है, इन स्कैम आफ्टर स्कैम, एक स्कैम के बाद दूसरे स्कैम में, हाँ बार बार ये पैटर्न जो है वो सामने आ रहा है। इन गुजरात द अलेज्ड मास्टरमाइंड ऑफ द 2023 जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम लीक was an employee at हैदराबाद प्रेस। आप देख सकते हैं गुजरात में जो 2023 का जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम लीक था, है ना, उसका जो मास्टरमाइंड था वो कौन था, was an employee at a हैदराबाद प्रेस that printed the paper। हैदराबाद प्रेस में जो पेपर जो पेपर प्रिंट करने वाले थे, है ना, वहाँ का एक एम्प्लॉय था। इन 2024 में जम्मू एंड कश्मीर अ प्रिंटिंग प्रेस इंसाइडर एंड सिक्योरिटी मैन वर चार्जशीटेड इन 2022 सर्विसेज बोर्ड एग्जाम लीक केस। आप देख रहे हैं, आप लोगों के पास जो पेपर आता है तो वो कहीं ना कहीं तो प्रिंट होगा, और वहाँ पर प्रिंट करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, प्रिंटिंग प्रेस इंसाइडर्स जो हैं, है ना, या फिर सिक्योरिटी मैन हैं, जो कहते हैं ना कि रक्षक ही भक्षक बन रहा है, तो सिक्योरिटी मैन है, उनको सिक्योरिटी पे तैनात इसलिए किया गया है कि भाई इनकी सुरक्षा करो आप, ये पेपर की बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो बोल रहे हैं ठीक है हमारे ऊपर है, चलो ठीक है थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, अंदर ही अंदर थोड़े से पैसे पेपर बाहर निकालते, थोड़े पैसे अंदर कर लेते हैं, है ना।
इनको जो है चार्जशीट किया गया था 2022 सर्विसेज बोर्ड एग्जाम लीक केस में। राजस्थान की बात अगर करेंगे, द December 2022 टीचर रिक्रूटमेंट पेपर was sold by a serving government teacher। जो टीचर रिक्रूटमेंट पेपर है वो एक टीचर ने ही लीक कर दिया था, है ना। द कॉमन एलिमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ इनसाइडर नेटवर्क्स। हर जगह अगर आप देखेंगे तो एक कॉमन चीज़ क्या है, इनसाइडर नेटवर्क दैट हैव वर्कड आउट वेज टू स्कैम द सिस्टम। उन्होंने वर्कआउट वेज मतलब रास्ते निकालना। इनसाइडर नेटवर्क एक है जिन्होंने अंदर ही अंदर अपना रास्ता निकाल लिया है कि सिस्टम को हम कैसे स्कैम करें। द वल्नरेबिलिटी लाइज, जो कमज़ोरी है, वल्नरेबिलिटी है, वीकनेस है, वो कहाँ है, दैट लाइज नॉट ओनली इन हाउ क्वेश्चन पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन पेपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सिर्फ वहाँ कमज़ोरी नहीं है, बट ऑल्सो इन हाउ दे आर सेट, बल्कि क्वेश्चन पेपर्स कैसे सेट हो रहे हैं उसमें भी कमज़ोरी है, वल्नरेबिलिटी है। with the repeated involvement of a select group of experts, ठीक है, और repeated involvement है कुछ select group of experts का। many are linked to the coaching ecosystem, जिसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो कोचिंग इकोसिस्टम में लिंक हो रहे हैं। प्रॉबली इसीलिए जो अभी हाल ही में कोचिंग्स को लेके बहुत सारा न्यूज़ आपने देखा होगा, है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है कनेक्टेड हो, बट हाँ, that's what the editorial is saying. This is why the ritual of hunting for kingpins and running performative investigations until public attention fades leaves the core problem untouched। कह रहे हैं कि इसीलिए ये जो रिचुअल है ना, ये जो रिवाज है, रिचुअल मतलब रिवाज है कि किंगपिन ढूंढो, कौन है ये करने वाला, and hunting for kingpins and running performative investigations conduct करो जब तक लोगों का जो अटेंशन है वो प्रॉब्लम से हट ना जाए। जब तक लोग ध्यान दे रहे हैं तब तक ढूंढो, किंगपिन ढूंढो, है ना, कौन कर रहा है ये सब, है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल है। जब तक लोगों का ध्यान है उस प्रॉब्लम पे तब तक ये करो, और फिर जब लोगों का ध्यान हट जाता है, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाता है, और जनता क्या है, जनता कभी किसी न्यूज़ को लेके बिल्कुल एकदम बिल्कुल एंगेज हो जाती है, कभी किसी न्यूज़ को लेके एंगेज हो जाती है। तो बस जनता का जब तक किसी प्रॉब्लम पे ध्यान है तब तक किसी किंगपिन को ढूंढो, है ना, परफॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेशंस करते रहो, फिर उसके बाद में जो मेन प्रॉब्लम है उसको वहीं के वहीं रहने दो। पर्टिनेंट क्वेश्चंस आर रेयरली एड्रेस्ड, कह रहे हैं जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो तो रेयरली एड्रेस होते हैं। इज द पेपर सेट बाय द सेम क्लोज्ड पूल ऑफ एग्जामिनर्स ईच टाइम। जो मेन क्वेश्चंस है वो क्या है, क्या पेपर बार बार वही पूल ऑफ एग्जामिनर्स सेट कर रहे हैं। आर देयर एंटीसीडेंट्स एंड कमर्शियल लिंक्स वेरीफाइड। उनके एंटीसीडेंट्स मतलब पहले के उनके क्या संबंध रहे हैं या क्या उनका पास्ट रहा है, उनकी कमर्शियल लिंक्स कितने हैं, क्या ये सब हम वेरीफाई कर रहे हैं। डू द डिपार्टमेंट्स दैट रन दीज एग्जाम्स स्क्रूटनाइज। जो डिपार्टमेंट ये एग्ज़ाम रन करता है क्या वो स्क्रूटनी यानी कि इन डेप्थ बिल्कुल अच्छे से जांच जो होती है ना, क्या वो एग्जामिनर्स की भी जांच कर रहा है फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, कि उनका कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हो रहा है। लास्टली, इवन इफ द सिस्टम अंडरटेक्स सच रिफॉर्म्स, कह रहे हैं एंड अगर सिस्टम ये सारे रिफॉर्म्स कर भी रहा है तो भी इट वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट अकाउंटेबिलिटी। कह रहे हैं कि अगर सारा रिफॉर्म कर भी रहे तो भी ये सब कुछ अधूरा रहेगा अगर इसमें जवाबदेही नहीं होगी। इट वुड बी इनकम्प्लीट यानी कि अधूरा रहेगा विदाउट अकाउंटेबिलिटी, बिना जवाबदेही के। एजुकेशन मिनिस्टर्स एट द सेंटर एंड द स्टेट्स, कह रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं सेंटर में भी और स्टेट्स में भी, मस्ट ओन दीज फेलियर्स, जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको इन फेलियर्स की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। व्हेन लीक्स रेकर, यानी कि जब ये लीक बार बार होता है, एज रूटीनली एज दे नाउ डू, मतलब जितना अब हो रहा है, एज रूटीनली, रूटीन मतलब रोज़मर्रा में बिल्कुल फ्रीक्वेंटली होना, तो जितना रूटीनली आजकल लीक हो रहा है, द मिनिस्टर हु प्रिसाइड्स ओवर द सिस्टम शुड नॉट रिमेन इन द पोस्ट। कह रहे हैं कि ऐसे सिस्टम में जहाँ पे बार बार पेपर लीक हो रहा है तो मिनिस्टर को नेतृत्व नहीं करना चाहिए, प्रिसाइड नहीं करना चाहिए, पोस्ट पे नहीं रहना चाहिए, है ना। चलिए अब देखते हैं
व्हाट इज द सेंट्रल थीम? हमने टोन वाले क्वेश्चंस काफ़ी कर लिए, अब आप मुझे बताइए कि सेंट्रल थीम क्या है इस पैसेज का। अब थीम मतलब हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। टोन तो हो गया कि किस इमोशन के साथ में बात कर रहे हैं, है ना। और थीम जब हम पूछते हैं तो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। द नीड टू एक्सपांड कोचिंग सेंटर्स, नो। द सिस्टमैटिक करप्शन इन पब्लिक एग्जामिनेशंस एंड रिक्रूटमेंट्स, यस, थ्रू आउट हमने इसके बारे में बात किया है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड टीचर्स, नो। इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग गवर्नमेंट जॉब्स, नो। तो हमारा आंसर क्लियरली क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी। सभी बच्चे 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस को रेप्लिकेट करते हैं। तो आप अपने कॉम्प्रिहेंशन का स्कोर तभी बढ़ा पाओगे जब आप इन क्वेश्चंस को जेन्युइनली आंसर करोगे। जेन्युइनली आंसर करके अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि 5 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। बेटा नहीं, 5 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और हम आंसर्स तो डिस्कस कर ही रहे हैं, जहाँ पे भी गलती हो रही है या जो आप नहीं समझ पा रहे हो तो वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टिल इफ देयर इज समथिंग दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन और वांट मी टू ऐड ऑन in the upcoming sessions, you can definitely let me know in the comment section. According to the passage, what is the major reason behind repeated examination paper leaks? पैसेज के मुताबिक लगातार ये जो रिपीटेड बार बार पेपर लीक्स हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है? क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का ना होना। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बहुत हैं, हुनर भी हमारे देश में बहुत है, बस हमें इस हुनर को आगे आने का मौका देना है। पुअर इंटरनेट सिक्योरिटी की वजह से नहीं, इनसाइडर नेटवर्क्स की वजह से जो ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू कोचिंग इकोसिस्टम। शॉर्टेज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, नहीं, शॉर्टेज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स भी नहीं है, हमारे देश में है इतना प्लेस, बट खैर वी आर टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज हम बात करें तो यहाँ पे हम फैक्ट्स पर नहीं जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स ऑन पेपर लीक? इनमें से कौन सा वर्ड है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है ऑथर के एटीट्यूड को, कि ऑथर जो है उसका एटीट्यूड क्या है किसकी ओर, जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स है पेपर लीक्स का उस पर? एप्रिशिएटिव नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऑथर का एटीट्यूड नेगेटिव है क्योंकि वो प्रॉपर्ली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लास्ट तक में बड़े स्ट्रांगली उन्होंने बोल दिया कि ऐसे मिनिस्टर को पोस्ट पे रहना ही नहीं चाहिए जिसके कार्यकाल में इतने लीक्स हो रहे हों, वो भी बार बार। वाई डज द ऑथर मेंशन इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड? इंडिया जो है ऑथर जो है वो इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्यों जिक्र कर रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या करप्शन इन रिक्रूटमेंट वीकन्स इंडियाज फ्यूचर वर्कफोर्स, इसलिए वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, या कोचिंग इंडस्ट्री को जस्टिफाई करने के लिए, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करने के लिए? अनएम्प्लॉयमेंट कितना है वो दिखाने के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की है इन्होंने, या रिक्रूटमेंट में जो करप्शन हो रहा है उसकी वजह से भारत का जो भविष्य है, भविष्य में जो फ्यूचर वर्कफोर्स है ना, वो कमज़ोर हो रहा है, वो बताना चाहते हैं, इसलिए वो इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं। इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात अगर उन्होंने की तो क्यों की, किस मकसद से की है? द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? इन्फर्ड मतलब जो पैसेज में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, मतलब ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा इन्फ्रेंस यानी कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं पैसेज के आधार पर? कैचिंग अ फ्यू किंगपिन्स अलोन इज सफिशिएंट टू स्टॉप पेपर लीक्स। कुछ किंगपिन्स को पकड़ लो, जो मेन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उनको पकड़ लो और पेपर लीक रुक जाएगा। प्रॉब्लम लाइज ओनली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन पर है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी आर बोथ नेसेसरी टू प्रिवेंट रिकरिंग लीक्स, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ही हैं जो जिम्मेदार हैं, ये जो कुछ भी एग्जामिनेशन में स्कैम हो रहा है सब के जिम्मेदार कौन है? एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ही हैं। बताओ क्या आपको इन्फ्रेंस लग रहा है? चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से एडिटोरियल को समझा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप क्या समझे, क्या निष्कर्ष निकला इस पैसेज में से?
इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बच्चों। एंड डिस्कशन पॉइंट, हाउ कैन इंडिया इंश्योर, यानी कि सुनिश्चित कैसे कर सकता है भारत, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि समानता भी हो और पारदर्शिता भी हो, ट्रांसपेरेंसी भी हो। फेयरनेस मतलब सबको बराबर ट्रीटमेंट मिले, ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी हो रहा है सबके सामने है। देखो जब सबके सामने होता है तो फिर वहाँ पे लोग चीटिंग नहीं करते हैं, है ना। ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एग्जामिनेशंस एंड रिक्रूटमेंट, जो पब्लिक एग्जामिनेशंस और रिक्रूटमेंट हो रहा है तो इसमें समानता और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए भारत क्या कर सकता है। हाउ कैन इंडिया एंश्योर, भारत ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है, बताइए। करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे हो सकता है। आपका भी कुछ ओपिनियन होना चाहिए। उस ओपिनियन के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, यू कैन गो थ्रू दीज पॉइंट्स एंड यू कैन ऐड ऑन योर ओन पॉइंट्स। आप एनालाइज करिए और आप 1 या 2 सेंटेंसेस में इंग्लिश में अपने ओपिनियन को डिस्क्राइब करेंगे इन द कमेंट सेक्शन, राइट स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।